देखिए, ये जो प्रदर्शनी हमारे यहाँ पे आज आयोजन किया गया है, ये जो 75वां हमारा जो महोत्सव चल रहा है, देश भर में चल रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो इनिशिएटिव लिया है, तो उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट किया है। ये एग्जीबिशन सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसके अलावा जो हमारे 8 और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, टोटल 8 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जिसमें अंबाजारी भी है, और कलकत्ता में 2 यूनिट्स हमारे हैं, दिल्ली में भी मुरादनगर में 1 यूनिट है, 1 यूनिट हमारा अमरनाथ में है, और भुसावल में है, कटनी में भी है, जबलपुर में भी है। तो इन सब जगह पर हम लोगों ने ये एग्जीबिशन का ये आयोजन किया है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम जो है इंडिया के अंदर में लगभग पिछले 200 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक पार्ट रहे हैं। पिछले 1 अक्टूबर से हम लोगों का एक रूपांतरण हो गया है, एक यंत्रा इंडिया लिमिटेड के ग्रुप क्रिएट किया गया है। उसमें ये 8 प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे मिलकर जो इंडिजिनस प्रोडक्शन करते हैं और हमारे देश की जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है, उसको आम जनता के साथ जोड़ने का हमारा एक बेसिक उद्देश्य है कि उनको भी लगे कि हमारे कंट्री के अंदर में इंडिजिनस प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो स्पेशली यंत्रा ग्रुप है, यंत्रा ग्रुप के अंदर में ऑलमोस्ट नील इंपोर्ट्स हैं। हम पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन है अपना, जिसको हम बोलते हैं वूम टू टूम, उस तरह का हम करते हैं कि जो बिल्कुल रॉ मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने का, वैल्यू एडिशन करने का जो काम है यंत्रा इंडिया में होता है। और बहुत ही इंट्रिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो फोर्जिंग का है, चाहे वेपन के लिए चाहिए या शेल्स के लिए चाहिए, एमुनिशन के लिए चाहिए, ब्रिजेस के लिए चाहिए। तो हर तरह का जो रोल है उसके लिए हार्डवेयर बनाने का जो काम है, मिलिट्री ग्रेड का हार्डवेयर है, ये सारा हार्डवेयर हमारे यहाँ पे बनता है। और इस हार्डवेयर को जो है आप ये मान कर चलिए कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के से कंपेरेबल है ये। और हमारी यंत्रा इंडिया जब से हम लोग बने हैं तो हमारा एक ही अभी ध्येय है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा टारगेट लेके आया जाए बाहर, बाकी लोगों से भी। आपको जानकारी भी कुछ मिला होगा कि रेलवेज़ के से साथ में हमारा एक टाई अप हुआ है। उनके जो रेलवेज़ के एक्सल बनते थे, हम लोगों ने कम्पिटिटिव बिडिंग में उसको पाया है। और इनिशियली हम लोगों को लगभग 10,000 रॉकेट्स का, 10,000 एक्सल्स का टारगेट मिल गया है। लेकिन रेलवे से बातचीत चल रही है, वो लोग अपने पूरे का पूरा जो एक्सल बनाने का काम है वो अभी अपना जो प्रेजेंट सोर्स था उससे चेंज करके हमारे पास आना चाह रहे हैं। बिकॉज क्वालिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, रेडियल फोर्जिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में अवेलेबल है। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी जोर चल रहा है। शायद आज ही शाम को हमारी एक वीसी भी है इलाहाबाद यूएई वगैरह के साथ में, उनसे भी हम लोग के शेल्स का एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो अमरनाथ और कटनी के जो हमारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पर ये ब्रास कप्स वगैरह जो बनते हैं, उसके लिए भी हमारा एक एसोसिएट जैसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, उनको 5.56 का टारगेट मिला है। ये कुछ उन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है उनके पास में। तो उसका जो बैक एंड में जो सप्लाईज रहेंगी, कप वगैरह रहेगा और बाकी जो भी स्ट्रिप्स वगैरह चाहिए होगा, वो यंत्रा इंडिया ग्रुप की तरफ से हम लोग सप्लाई करेंगे। और हम लोगों का एम है कि अगले 4 या 5 साल के अंदर में लगभग 750 करोड़ का हम लोगों का जो टोटल टर्नओवर होगा, उससे 750 करोड़ के करीब लगभग हम अपने एक्सपोर्ट के थ्रू करना चाहेंगे। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। और आप सब लोग यहाँ पर, आप लोगों का बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आकर आप पूरा हमारा एग्जीबिशन को देखिए। और एग्जीबिशन के बारे में सिर्फ ये आज का दिन नहीं है, 5 से 6 दिन या कंटिन्यूसली चलेगा, अवेलेबल रहेगा। सब लोग आके देखें, स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, जो आगे हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर आकर हमारी जो स्ट्रेंथ है इंडिजिनस मैन्युफैक्चर की, उसको देखें और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन बहुत हर्ष का दिन है, इसलिए कि हम अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस आयोजन को रखा है। और ये केवल हमारे ही फैक्ट्री में नहीं, ये देश में 75 अन्य लोकेशन पे ये किए जा रहे हैं। उद्देश्य इसका ये है कि हम अपने देश की आज़ादी के साथ अपने देश को और अपने पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि हम स्वावलंबी होने जा रहे हैं या हमने स्वावलंबन पा लिया है। और इस दिशा में जहाँ तक भी हमें स्वावलंबी कार्य करने हैं वो हम आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि अभी CMD साहब ने भी बताया, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो एक
कंपनी बनी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से कार्व करके। तो ये कंपनी हमारी जो है इसमें 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और इसमें हम सारे मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर्स बनाते हैं। अभी स्थिति ये है कि जितने भी इंपोर्ट्स हम पहले करते थे हम उन इंपोर्ट्स को ख़त्म कर चुके हैं। हम सारे इंडिजिनस प्रोडक्शन ही करते हैं और हम सबों का लक्ष्य यही है कि हम निरंतर इस दिशा में प्रगति करते रहेंगे जिससे कि हमारे इंपोर्टेशन निल रहे। आगे अपने वर्कलोड बढ़ाने की दिशा में भी जो ऑर्डर बुक बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास हम सारी 8 फैक्ट्रीज और हमारा जो यंत्र इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो निरंतर कर रहा है। और हमारा मुख्य लक्ष्य भी ये है कि हम अपने वर्क ऑर्डर को जो है निरंतर बढ़ाते रहें जिससे कि हम एक इकोनॉमिकली वायबल और बड़े ही वाइब्रेंट एक यूनिट के तौर पर इस देश में खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है उसमें यंत्र इंडिया लिमिटेड की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा भी हुआ 9 दिसंबर को पोखरण में जो ADM-1 मॉडल है जिसको हम DPICM कहते हैं इसका फायरिंग हुआ था। हमारा फायरिंग था, इसके साथ ही साथ जो एक हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनका भी रॉकेट फायर किया गया था। उसमें पिनाका वर्जन था। इसमें परफॉर्मेंस हमारे रॉकेट का जो बॉम्बलेट्स रहते हैं 234 उनका पासिंग परसेंटेज 97% के आसपास अचीव हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो अदर कंप्यूटर्स थे उनका लगभग 75 के आसपास था। पासिंग मार्क 90% डिफाइन किया था ARD ने और इसमें बेसिकली ARD का TOT एब्जॉर्प्शन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट फेज में यूज़र ट्रायल इसका होगा जिसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इसके ही 2 वर्जन और हैं, एनहेंस वर्जन और गाइडेड वर्जन। एनहेंस वर्जन का फायरिंग 29 दिसंबर को पोखरण में बालासुर में होने वाला है और गाइडेड वर्जन का भी फरवरी या मार्च में उसका डेट निर्धारित की जानी है। तो इस तरह से जो इंडियनाइजेशन की तरफ हम लोग के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी ने डाइवर्सिफिकेशन करते हुए ब्रिज शॉप में एक अल्ट्रा आर्मी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि एक अल्ट्रा लाइट वेट ब्रिज होता है जो लगभग इंपोर्ट किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से। उसकी दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको इंडिजिनस डेवलप करने का। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा पर क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं है तो उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग से डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें जरूरत पड़ेगा तो जो भी नागपुर में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट उसके साथ भी हम लोग हाथ में लाएंगे और जहाँ जहाँ हो सकता है सिनर्जी लाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम लोग ने का भी बातचीत में चल रहा है जो है पर्टिकुलरली सिविल मार्केट में CNG के आपने जो गैस सिलेंडर किट्स देखे होंगे उसकी तरफ से भी एक रुझान आया हुआ है कि उसको डेवलप कराने के लिए फैक्ट्री में अगर प्रोसेस उनका विजिट होना है और इसके साथ जो जनरल बातें हुई हैं उसमें उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और हम बड़े आशान्वित हैं कि वो अगर अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा एक लोड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी के लिए बना रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आगे साथ ही ये जो एग्जीबिशन जैसा कि हमारे CMD साहब और डायरेक्टर ऑफिसर साहब ने बताया कि 7 दिनों का ये एग्जीबिशन रखी गई है जिसमें सभी नागपुर के समस्त जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सभी को इस बात से अवेयर कराना है कि डिफेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या भागीदारी हम लोगों की और हो सकती है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सभी के लिए अवेलेबल है। यह एग्जीबिशन निःशुल्क है। इसको रखा हुआ है 10 से शाम को 5 बजे तक। इसको जो भी चाहते हैं अपना आ सकते हैं और जितने भी हमारे समस्त ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ, इंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका अच्छी तरह से उनका निराकरण